आज जो है वो हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखा है उससे हम लोग आज जो है वो रैप अप करेंगे। और इसकी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हमारे पास कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। उनके हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बेस्ट केस वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो हमारे पास कितनी बनती हैं। तो आज जो है वो हम लोग 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि वो हमारे पास काम किस तरह करते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, और फिर हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो सॉर्टिंग जो है वो इस कोर्स में हम लोग 2 लेवल्स पे सॉर्टिंग करेंगे। एक ये कि अभी हम लोग शुरू में देखेंगे जस्ट टू रीइंफोर्स अवर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हम लोग ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आज जो हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे उनसे हमारे पास उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होगी। We know what sorting means. Basically, we want to arrange the elements in ascending or descending order. तो अगर हम लोगों के पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोगों ने सॉर्ट करना है, तो हम लोग उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो वो सॉर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास बेसिक एल्गोरिथम्स है, इसके अंदर से प्रैक्टिकली तो सिलेक्शन सॉर्ट बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता। हाँ, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हमारे पास इन कम्बिनेशन ऑफ अदर एल्गोरिथम्स जो है वो हमारे पास यूज़ होते हैं। या डाटा के अगर सर्टन करेक्टरिस्टिक्स अगर वो डाटा के अंदर हैं वो करेक्टरिस्टिक्स, तो तब हम लोग इनमें से इंसर्शन या बबल सॉर्ट को जब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब नाउ we know that what are time complexities, how do we analyze algorithms, we know the worst case time complexities. So we are in a better position to understand which algorithm is more efficient under what conditions. ठीक है, तो अभी हम लोग ये पहले एल्गोरिथम्स को थोड़ा सा आई होप आप लोगों ने ये किए होंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में, लेकिन जस्ट हम लोग उसको एक मरतबा जो है वो रीइंफोर्स कर लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है ये क्या करता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एरे को 2 हिस्सों में, नॉट एक्चुअली फिजिकली बट वर्चुअली कॉन्सेप्चुअली जो है वो ये एरे को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर देता है। जो सिलेक्शन सॉर्ट है, एक हिस्सा जो है वो सॉर्टेड होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास अनसॉर्टेड होता है। ठीक है, आइडिया इसके अंदर ये है कि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारी एरे के अंदर जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, उसके साथ हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। जिस तरह वी नो इन दिस केस 36 is the first element and the smallest element is 6, right? So what we would do, we would replace in the first iteration, we would replace 6 and 36. In this case, uh, the 6, the element at the first position, we would say that that part of the element is sorted and the rest, the remaining is unsorted. फिर उसके अंदर से हम लोग एलिमेंट पकड़ेंगे और उसको सबसे छोटे से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आप लोगों को एक डिस्कस करूंगा कि शायद इसको आप लोगों ने पहले जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया हो, या ज़्यादातर लोग इसे जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे, दैट इज़ नॉट द सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का भी वो एक बहुत इनएफिशिएंट वे है उसे इम्प्लीमेंट करने का। वी विल लुक इनटू इट। तो here we say that the whole array is initially unsorted। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर से फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जो एरे में सबसे छोटा एलिमेंट है उसके साथ। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि जो एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हो जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब जो मैं आपसे कह रहा था कि गलत जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो हमारे पास ये होता है कि देखा 36 और 24 छोटा है, इन दोनों को स्वैप कर दिया। ठीक है, फिर हम लोगों के पास 24 इधर आ गया, 36 इधर आ गया, फिर 24 को 10 से कंपेयर किया। अब 10 से कंपेयर किया, देखा हमारे पास 10 छोटा है, 24 नीचे चला गया, 10 ऊपर आ गया। ठीक है, फिर देखा 6 जो है वो हमारे पास 10 से छोटा है, तो 6 और 10 को रिप्लेस कर दिया। 10 हमारे पास इंडेक्स 3 पे आ गया, 6 जो है वो इंडेक्स 0 पे चला गया। दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। इसके अंदर आपके पास 3 स्वैपिंग्स हो रही हैं। ठीक है, एक 6 से रिप्लेस करता है, 3 स्वैपिंग हो रही है और उसका कोई फायदा नहीं उन स्वैपिंग का। हाँ, ये तो है कि आपके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट टॉप पे आ गया, लेकिन यही काम जो है वो आप कम स्वैपिंग्स के अंदर भी कर सकते हैं। स्वैप क्या है? जब एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो आप चेंज कर रहे हैं। तो अब आज जो है वो हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने का हमारे पास सही तरीका जो है वो हमारे पास क्या है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट से शुरू किया। अब देखा 24 इससे छोटा है,
तो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया मिनिमम इंडेक्स का, ठीक है, मिनिमम इंडेक्स का। हम लोग कहते हैं कि अभी तक जो मिनिमम इंडेक्स है ना वो हमारे पास 1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तक जो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के ऑनवर्ड जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिला है वो 24 मिला है। अब फिर 10 जो है वो 24 से भी छोटा है, तो फिर हम लोग मिनिमम इंडेक्स को जो है वो 10 पे ले जाते हैं कि अब मिनिमम अभी तक स्वैप नहीं किया, 36 से उसे रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जी मिनिमम इंडेक्स जो है वो अब 10 हो गया, मतलब मिनिमम इंडेक्स में हम लोगों ने 2 स्टोर करवा दिया। पहले मिनिमम इंडेक्स में हमारे पास 1 था, अब 2 आ गया। फिर हम लोग अगले एलिमेंट पे गए, फिर हम लोगों ने देखा कि 6 जो है वो 10 से भी छोटा है, राइट। तो फिर हम लोगों ने कहा कि मिनिमम जो इंडेक्स है वो अब हमारे पास 3 हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट अभी तक जो हमें मिला है वो इंडेक्स 3 के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। फिर हम लोग 12 पे जाएंगे, देखेंगे कि जी 12 6 से बड़ा है, तो और उसके बाद हमारे पास एरे जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस पूरी आइट्रेशन के अंदर हमें ये पता लगा कि जो मिनिमम जो वैल्यू है वो इंडेक्स 3 के ऊपर जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 36 और 6 को स्वैप कर देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हर आइट्रेशन में जैसी छोटी वैल्यू मिलती है उसी वक्त ही उसको स्वैप कर देना। जो पूरी पूरी जो लिस्ट है, पूरी जो रिमेनिंग एरे अनसॉर्टेड एरे है, उसके अंदर से जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी उसके साथ स्वैप कर। तो 6 और 36 को हम लोगों ने स्वैप कर दिया। अब हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास रह गए, अब ये वाली जो ऊपर वाली एरे है, वी से दैट दिस इज सॉर्टेड एरे। अब इसको हम लोगों ने टच नहीं करना, सॉर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द होल एरे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द होल एरे, ये हमारे पास सॉर्टेड है। अब हम लोग क्या करते हैं, 24 से शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो है वो इंडेक्स 10 पे पड़ी हुई है, तो हम लोग 24 और 10 को जो है स्वैप कर देंगे। अब ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास सॉर्टेड हो गए। अब बाकी जो अनसॉर्टेड एरे रह गया उसके अंदर फिर 24 को देखेंगे, उसको यू कैन इमेजिन कि उसको 12 से जो है वो हम लोग रिप्लेस कर देंगे। फिर 36 को 24 से रिप्लेस कर देंगे। इसको जब 36 को 24 से रिप्लेस कर देंगे तो लास्ट एलिमेंट को हमें जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस आइट्रेशन तक लास्ट जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट इंडेक्स पे जो है वो चला जाएगा। तो दिस इज़ हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। इसके अंदर अगर हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आए, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट से जो है वो हम लोगों ने कंपेयर करना है, ठीक है। टोटल हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं जो इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 4 तक पड़ी हुई हैं। तो अब हम लोगों ने ये देखना है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसके अंदर किस तरह निकल सकती है। हम लोग फर्स्ट वैल्यू को जब 6 पे थे हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि इसके लिए हमारे पास कितने कंपैरिजन हुए। इससे 10 से कंपेयर किया, 12 से कंपेयर किया, या जब हमारे पास लेट्स से 36 था तो उसको हम लोगों ने नीचे वाली सारी वैल्यू जो कंपेयर की। इस केस में देखें तो अगर 6 को हम लोगों ने देखना है, जो भी इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको बाकी 4 वैल्यू से जो कंपेयर करना है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में आउटर लूप की जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी उसके अंदर 4 कंपैरिजन होंगे। वी हैव टोटल 5 वैल्यूज, वी वुड हैव 4 कंपैरिजंस इन द फर्स्ट आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में अब 10 आ गया हमारे पास, जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको जो है वो बाकी 3 से जो है वो कंपेयर करना है। तो 3 कंपैरिजंस नेक्स्ट आइट्रेशन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो अगली हमारे पास आइट्रेशन है उसके अंदर हमारे पास ये 12 आ गया, इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके लिए हमारे पास 2 कंपैरिजंस होंगे। उसके बाद हमारे पास 2 वैल्यूज पड़ी हुई है। फिर हमारे पास जो इंडेक्स 3 पे वैल्यू पड़ी हुई है उसके लिए हमारे पास एक ही कंपैरिजन होगा 36 के साथ, और उससे आगे फिर हमें कंपेयर करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग इन 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 नंबर्स को ऐड करें, वी हैव 4 कंपैरिजंस, 3 comparisons for second iteration, 2 comparisons for first third iteration and 1 comparison for the fourth iteration. We will have four iterations. तो इन सारों को हम लोग ऐड करते हैं, तो we get the value of 10, maybe 10. इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग जो है वो इसको जनरलाइज तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो है वो 5 वैल्यूज थी। फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू 5 कितने कंपैरिजंस हुए, 4 कंपैरिजंस हुए। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास n-1 जो है वो हमारे पास कंपैरिजंस हुए। सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास 3 है विच इज इक्वल टू n-2, तो हमारे पास सेकंड आइट्रेशन में n-2 कंपैरिजंस हुए, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड आइट्रेशन में n-1 कंपैरिजंस हुए, और इस तरह करते 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 हमारे पास आखिरी जो आइट्रेशन होगी उसके अंदर हमारे पास एक कंपैरिजन जो है वो होगा।
तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो दिस बिकम्स लाइक 1 + 2 + 3 अप टू n-1। तो जिस तरह आपने वो देखा था ना, अभी आज की हम लोगों ने से रिवाइज किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमारे पास लूप्स थी, तो उसके अंदर हमारे पास जो समेशन थी वो 1 से लेके n तक जा रही थी। यहाँ पे हमारे पास जो समेशन है वो 1 से लेके n-1 तक जो है वो हमारे पास जा रही है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें अरिथमेटिक सीरीज के थ्रू, तो सिंपल हम लोग इसका जो अगर फार्मूले के अंदर हम लोग इसको पुट करें, तो फार्मूला जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू n/2 टाइम्स द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो इसके अंदर हमारे पास देखें टोटल जो वैल्यूज जिन्हें हम लोग जिन्हें हम लोग सम कर रहे हैं, वो हमारे पास n-1 टोटल वैल्यूज है। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज में n रिप्रेजेंट्स कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। इसके अंदर ये था ना a1 + an। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था अरिथमेटिक सीरीज का। तो अब यहाँ पे टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है, n-1। तो n की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1। n रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इस केस में हमारे पास टोटल n-1 जो है वो वैल्यूज है 1 से लेके n-1 तक, और डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास ये फॉर्मूले का हिस्सा है। इसके अंदर फर्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1 है, और जो लास्ट वैल्यू है an, दैट इज n-1। तो 1 + n-1। तो इसके अंदर ये हमारे पास -1 और 1 जो है ये कट जाएंगे, बाकी जो रह जाएगा वो हमारे पास, इसको अगर हम लोग ऐड करें तो n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल हम लोगों ने अरिथमेटिक सीरीज के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डाली, उसे 2 से डिवाइड किया, और अंदर जो है वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू डाली 1 प्लस लास्ट वैल्यू डाली n-1। तो वो हमारे पास n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारे पास इसका सम आ गया। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, दैट वुड टेक n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 स्टेप्स टू सॉर्ट एन एरे। अच्छा, इसकी हम लोग ऑफ कोर्स एसिम्प्टोटिक्स में जब लेके जाएंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर n² हो जाएगा। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?